हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपको चैप्टर 8 क्लास 12th बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो आपके आने वाले टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वही बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पे इम्यूनिटी की। ठीक है, इम्यूनिटी की बात करूँगा। इम्यूनिटी से हर साल बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, इम्यूनिटी से हर साल क्वेश्चन आता है। तो देखिए बेटा, इम्यूनिटी होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे अपनी साइंस की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपनी बायोलॉजी की में, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, हाउ एवर ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। इसका कहने का मतलब बेटा ये है, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि डेली हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से मतलब उनके कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोज होते हैं उनसे। हाउएवर जबकि उनमें से कुछ ही होते हैं, ठीक है, जो डिजीज कर पाते हैं। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड। जो हमारी बॉडी होती है वो लड़ सकती है, डिफेंड अपनी रक्षा कर सकती है, किससे? मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेंस होते हैं उनसे हमारी बॉडी लड़ सकती है। ओके, दिस होता क्यों बेटा ये ऐसा? दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ये जो ओवरऑल एबिलिटी है होस्ट की, होस्ट मतलब हम लोग, ठीक है, होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की एबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बोलते हैं, बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे जो इम्यूनिटी है बेटा, आपकी इम्यूनिटी टू टाइप की बताई गई है यहाँ पे। एक इन्नेट इम्यूनिटी बताई गई है और एक क्या बताई गई है? आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट का मतलब होता है बेटा जो बाई बर्थ हो, है ना, बर्थ से हमारे अंदर आती है। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स हो गया बेटा ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, मतलब किसी में ये भेदभाव नहीं करती है ये इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी किसी से भेदभाव नहीं करती है। नॉन स्पेसिफिक टाइप, तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी, तो आपको लिखना है इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, जब हमारी बर्थ होता है हमारा, तभी से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज अकम्प्लिस्ड बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या एग्जाम्पल क्या होते हैं इन्नी इम्यूनिटी के? कुछ बैरियर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूछते हैं बट इससे बहुत क्वेश्चन बनता है आपका, नीट में भी क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, 4 टाइप का बैरियर यहाँ पे। फर्स्ट बैरियर है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जांपल दे दिए जाए, पूछे जाएंगे बताओ किस टाइप का बैरियर है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? स्किन। स्किन ऑन अवर हमार स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं बेटा, स्किन जैसे हमारा घर है, हमारा होम है, ठीक है, वहाँ पर जो बाहर गेट लगा होता है, ठीक है, वहीं से सब कुछ की एंट्री होती है। तो वैसे ही हमारे अंदर, ठीक है, हमारी स्किन, ठीक है, स्किन एक मतलब किसी की भी एंट्री होगी तो स्किन से होके ही जाएगी वो। ठीक है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें पैथोजन हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो एक तो आपका एग्जांपल क्या हो गया? स्किन हो गया। इज इट क्लियर? एक क्या हो गया आपका? म्यूकस कोटिंग। ठीक है, म्यूकस जैसे देखा होगा आपकी नोज में म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस मतलब सीक्रेशंस होते हैं ये। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रिस्पायरेटरी, है ना, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जैसे हमारा ट्रेकिया वगैरह। ठीक है, ट्रेकिया में म्यूकस होता है, मतलब हमने अगर मान लो हमने इनहेल किया, ब्रीदिंग की, तो अगर उसके थ्रू, हमारे इनहेल के थ्रू कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो म्यूकस से क्या हो जाएगा? हमारी स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आपका स्किन हो गया, एक क्या हो गया? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, म्यूकस कोटिंग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। एक हो गया जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो वहाँ भी म्यूकस होता है। ठीक है, तो म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल बेटा क्या क्या हो गया यहाँ पे? एक तो हो गया स्किन, इज इट क्लियर? एक हो गया म्यूकस कंटेनिंग, ठीक है, एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। म्यूकस कोटिंग याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, म्यूकस कोटिंग। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल,
ठीक है, ट्रैक आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स। तो ये बेटा 3-4 एग्जांपल हो गया आपके, एक स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआईटी हो गया और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ है फिजियोलॉजिकल बैरियर। बट आपको याद रखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं आपके, जो हमारी बॉडी के बॉडी फ्लूइड होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं। जैसे एसिड इन अवर स्टमक, एसिड पता होगा बेटा सब आप लोगों को, एसिड है ना, एसिड हमारे स्टमक, HCl निकलता है हमारे स्टमक से। ठीक है, सलाइवा हमारे माउथ से निकलती है, सलाइवा में बेटा एंजाइम होता है एक टाइलिन, जो एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे फूड के साथ कोई पैथोजन जा रहा है हमारे अंदर, तो सलाइवा क्या करता है उसको डिग्रेड कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो एसिड हो गया, HCl हो गया हमारे स्टमक में, सलाइवा हो गया कहाँ पे हमारे माउथ में। टीयर हमारी आंख से, टीयर से है ना, हमारी आंख से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हमारी आंख से आंसू आते हैं, बेटा सब नेचर का है वो। ठीक है, आंसू आएंगे मतलब टीयर्स आएंगे तो उसमें क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। तो उसमें अगर बाई चांस कोई अगर हमारे ईयर में, सॉरी आइज में क्या होता है, कोई बैक्टीरिया जाता है तो उसको क्या कर देंगे, वो किल कर देंगे उसको। ठीक है, टीयर में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। याद रखना यहाँ पे एंजाइम होता है बेटा लाइसोजाइम। ठीक है, तो यह होगा आपका फिजिकल बैरियर हो गया, एक क्या हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बेटा एक है आपका सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर मतलब सेल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको WBC, सर्टन टाइप ऑफ WBC। हमें पता है WBC क्या बोलते हैं, हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, लाइक बेटा इसको आप इसको आप याद रखना है, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, PMNL। ठीक है, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं बेटा, हमने बताया WBC में। WBC बेटा 5 टाइप की होती हैं आपकी, बेसोफिल, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, एंड मोनोसाइट हो गया बेटा, क्या हो गया, मोनोसाइट भी इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC। एंड नेचुरल किलर सेल, NK सेल, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट होती है क्या होता है बेटा आपका, बताऊंगा बेटा आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट होती हैं इन द ब्लड, ये सब हमारे ब्लड में होते हैं एज, ठीक है, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। ठीक है, हमारे मैक्रोफेजेस में कुछ, हमारे टिश्यू में कुछ सेल होती हैं जिनका नाम होता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्या, सेलुलर बैरियर हो गया। ठीक है, तो फिजिकल हो गया आपका स्किन। ठीक है, म्यूकस कोटिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल में क्या हो गया बेटा आपका, एसिड हो गया हमारे स्टमक में, सलाइवा हो गया हमारे माउथ में। ठीक है, और टीयर हो गया हमारे आँख से। ये क्या हो गया फिजियोलॉजिकल। सेलुलर में सेल आएंगे। ठीक है, तो WBC सेल। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे WBC में एक होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका सेलुलर बैरियर है। ठीक है, PMNL का आपको फुल फॉर्म याद रखना है यहाँ पे। इज इट क्लियर, मोनोसाइट है। ठीक है, नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड। ठीक है, इसके बाद है साइटोकाइन, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकाइन में इंटरफेरॉन, आपको याद रखना है इंटरफेरॉन क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन। ठीक है, एग्जांपल पूछेंगे साइटोकाइन वेरी एग्जांपल बताओ, तो आपको याद रखना है, बताना है आपको क्या है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होती है, जैसे हमारी कहीं पे हमारे वायरस इन्फेक्ट कर दिया हमारे अंदर। ठीक है, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो बेटा वो कुछ प्रोटीन्स निकालती है, वो सीक्रेट करती है, सीक्रेट प्रोटीन कार्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। ठीक है, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करती है बेटा, इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन इंटरफेरॉन ये हमें बचाती है किससे, मतलब ये बचाती हैं हमारी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, जो हमारी दूसरी सही सेल हैं, उनको इन्फेक्शन ना हो जाए तो उनसे। ठीक है, मतलब वायरस से ये बचाता है कौन, इंटरफेरॉन बताता है। ठीक है, ओके, विच प्रोटेक्ट। तो आपको याद रखना है बेटा, आपको सारे बैरियर के क्या एग्जाम्पल या जरूर याद रखने हैं। ठीक, पूछ लेते हैं कि फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल बताओ, फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, सेलुलर बैरियर का एग्जाम्पल बताओ, साइटोकाइन का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो साइटोकाइन क्या हो गया आपका, इंटरफेरॉन हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो आफ्टर द बर्थ जो हम गेन करते हैं। ठीक है,